हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की स्टूडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं गुजरात पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से पीएसआई का सिलेक्शन किस तरह से किया जाता है उसका कंप्लीट डिस्कशन आज के वीडियो में हम करने वाले हैं, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, मतलब कौन अप्लाई कर सकता है। उसके बाद इसमें एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसमें एग्जाम कितने स्टेज पर लिया जाता है, उस एग्जाम में होने वाला सिलेबस क्या होता है और फाइनल सिलेक्शन करने की प्रोसेस क्या होती है, और द एंड में देखेंगे हम कि इसकी सैलरी क्या होती है, जिससे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको आज के वीडियो में पीएसआई को लेकर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसी तरह अगर आप और किसी भी कोर्स या एग्जाम को रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पीएसआई मतलब होता है पुलिस सब इंस्पेक्टर, जो क्लास 3 के अंदर आता है। वो भी मैं बोलना चाहूँगा क्लास 3 के अंदर भी सुपर क्लास 3 के अंदर ये पोस्ट गिनी जाती है, क्योंकि यही एक ऐसे एग्जाम है क्लास 3 के अंदर जो सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो इसकी प्रिपरेशन बहुत से स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन लेवल से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम एलिजिबिलिटी क्या है, लायकात क्या है, मतलब कौन इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो देखिए, सबसे पहले एज की बात करता हूँ, वह मर्यादा तो 21 मिनिमम होनी चाहिए। कंप्लीट कितनी होनी चाहिए? 21। और मैक्सिमम कितना है? 35। इस मैक्सिमम में थोड़ा बहुत छूट मिल सकता है अगर आप SC ST या SC BC कैटेगरी में आते हैं तो, ठीक है। तो वो नोटिफिकेशन आएगा कंप्लीट, तब उसका डिस्कशन हम कर लिया करेंगे। तो अभी 21 आप मिनिमम याद रखिएगा, इसके लिए एज है। उसके बाद सेकंड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो उसमें आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। कोई भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, कोई भी कोर्स में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अब यहाँ पर एक फिजिकल को लेकर भी प्लीज ध्यान दीजिएगा। अगर ये फिजिकल क्राइटेरिया आपका कंप्लीट हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें क्या क्या है, सबसे पहले मेल के लिए मैं बात करूँ तो उसमें हाइट कितनी होनी चाहिए? 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये मैं बता दूं ओपन कैटेगरी वालों के लिए है। इसमें अगर SC ST वाले हैं तो शायद इसमें 2 या 3 सेंटीमीटर कम होता तो भी चलता, बट मैं ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, जिसमें हाइट जो होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट की बात की जाए तो 50 kg होने चाहिए। ये चेस्ट में क्या है, 79 आपका चेस्ट का होना चाहिए मेजरमेंट, और फुलाने के बाद सांस लेने के बाद उसमें 5 सेंटीमीटर इंक्रीज होना चाहिए, मतलब 84 होना चाहिए। 79 से लेकर 84 का होना चाहिए चेस्ट, ठीक है। वहीं फीमेल की मैं बात करूँ तो हाइट के अंदर 158 सेंटीमीटर है और वेट के अंदर 40 सेंटीमीटर है। इसमें भी अगर ST कैटेगरी या तो उसमें 2 सेंटीमीटर थोड़ा कम होगा तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया अगर आपके अंदर है तो ही आप जाके इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी माना जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे की प्रोसेस हम देख लेते हैं। अगर आपके अंदर ये सारा एलिजिबिलिटी है तो अब आगे क्या प्रोसेस होती है सिलेक्शन करने के लिए, चलिए उसकी बात करते हैं। तो सेकंड हम देख लेते हैं अब इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, ठीक है। परीक्षा कैसे ली जाती है, तो यहाँ पर 3 स्टेजेस में एग्जाम ली जाती है। अभी लेटेस्ट जो एग्जाम 2021 के लिए अप्लाई किया गया उसी पैटर्न से मैं बता रहा हूँ आपको, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल टेस्ट लिया जाता है जो 50 मार्क का होता है। सेकंड जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होती है वो 100 मार्क की ली जाती है। थर्ड और लास्ट होता है इसमें मेन एग्जाम ली जाती है, इसलिए इसको सुपर क्लास 3 का बोला जाता है, जिसमें मेन एग्जाम भी ली जाती है जो 400 मार्क की होती है। अब तीनों क्राइटेरिया को थोड़ा डीप में देख लेते हैं। जो पहला फिजिकल टेस्ट है जो 50 मार्क का लिया जाएगा, उसके अंदर क्या होता है, रनिंग ली जाती है, जिसमें मेल के लिए 5000 मीटर मतलब 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर रनिंग ली जाती है, जिसके लिए टाइमिंग दिया जाता है मैक्सिमम 25 मिनट दिया जाता है और इसके अंदर आपको कंप्लीट करना रहता है। उसी तरह फीमेल के लिए 1600 मीटर होता है जो 9 मिनट और 30 सेकेंड में उन्हें कंप्लीट करना रहता है, और इसी के टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको मार्क दिए जाते हैं। उसके बाद ये फिजिकल टेस्ट कंप्लीट होने के बाद जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होती है वो जो 100 मार्क की ली जाती है, और इसमें एक ही पेपर होता है। 100 मार्क का 1 पेपर होता है, और जो 1 पेपर होता है वो पूरा MCQ बेस होता है। मतलब यहाँ पर ABCDE ऑप्शन देखने को आपको मिलते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 मार्क, मतलब एक क्वेश्चन का 1 मार्क होता है, और जो टाइमिंग दिया जाता है 2 आवर का टाइमिंग दिया जाता है। और इसमें अगर आपका कोई भी अगर ऑप्शन रॉन्ग है या फिर अपने डबल कर लिया चूज, तो उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग 0.5 के हिसाब से किया जाता है। 0.5 क्या होता है, एक MCQ का नेगेटिव मार्किंग माना जाता है। तो अब इसका सिलेबस क्या रहता है, तो सिलेबस में मैं बता दूं, देखिए बड़ा सिंपल सा रहता है। सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के रिलेटेड रहता है, जिसमें क्या क्या आता है, इतिहास, हिस्टोरी, भूगोल, जियोग्राफी, मतलब यहाँ भारत और गुजरात दोनों का देख लीजिएगा, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, वर्तमान प्रवाह, करंट अफेयर,
तार्किक का स्टूडियो, इसमें मैथ और रीजनिंग दोनों को गिन लीजिएगा, सामान्य विज्ञान। तो कुछ ये टॉपिक होते हैं इस प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए, 7 से 8 टॉपिक होते हैं, इसी में से 100 मार्क का पेपर बनाया जाता है। ओके, ये हो गया प्रीलिमिनरी एग्जाम। अब ये क्वालिफाई होने के बाद फिर आपको मेन एग्जाम देनी पड़ती है, अगर ये क्वालिफाई होते हैं तो मेन एग्जाम जो 400 मार्क की होती है, तो इसके अंदर भी यही एक लौता ऐसा एग्जाम पेपर है जिसमें एमसीक्यू लिया जाता है मेन एग्जाम के अंदर भी, वरना बाकी सब एग्जाम के अंदर डिस्क्रिप्टिव लिखित एग्जाम होती है जिसमें आपको लिखना पड़ता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। बट ये पीएसआई की एग्जाम के अंदर ही एक लौता एमसीक्यू बेस्ड मेन एग्जाम ली जाती है। इसमें भी सेम नेगेटिव मार्किंग टू 0.25 रखा गया है। अब जो 400 है वो किस तरह से होता है, तो मेन एग्जाम में आपको 4 पेपर देखने को मिलते हैं और हर एक पेपर 100 मार्क का होता है, 2 आवर के टाइमिंग के साथ होता है। अब जो पहला पेपर रहता है वो क्या होता है, वो गुजराती भाषा मतलब गुजराती लैंग्वेज के रिलेटेड 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 1 मार्क 1 क्वेश्चन का होता है, सेम जैसा पहला पेपर था। अब इसमें क्या क्या आ सकता है, तो सारा का सारा गुजराती भाषा लैंग्वेज लिखा, मतलब इसके अंदर गुजराती व्याकरण आ जाएगा, साहित्य आ जाएगा, बेसिक सारा का सारा आपको देखने को मिल जाएगा। आप प्रीवियस ईयर के पेपर भी चेकआउट कर सकते हो। सेकंड जो रहेगा, ये पेपर पूरा गुजराती लैंग्वेज में लिखा गया होगा, वहीं पे अंग्रेजी भाषा इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये पेपर इंग्लिश में लिखा गया होगा पूरा का पूरा। इसके भी 100 मार्क और 2 आवर का टाइमिंग। इसके अंदर भी सेम इसका जो ग्रामर रहेगा वो सारा का सारा डिटेल में आने वाला है इसके अंदर। तीसरा पेपर जो आने वाला सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, जो आपने प्रीलिमिनरी एग्जाम का सिलेबस देखा वही का वही पूरा आने वाला, मतलब आप देख लेंगे तो प्रीलिमिनरी एग्जाम का जो ये सामान्य ज्ञान का जो टॉपिक है वो सारा का सारा समझ लीजिएगा, यहाँ पेपर नंबर 3 के अंदर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये भी 100 मार्क का और 2 आवर के टाइमिंग के साथ आने वाला है। फिर चौथा पेपर स्पेशल जो कायदा लॉ के रिलेटेड लिया जाएगा, क्योंकि यह पुलिस डिपार्टमेंट का कायदा लॉ आपको पता होना चाहिए, जिसमें बेसिक सारे जितने एक्ट है 6 से 7 उसको रिलेटेड बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी 100 मार्क का और 2 आवर का टाइमिंग रहेगा। तो यहाँ पे ये हो जाएंगे 400 मार्क कंप्लीट हो जाएंगे। चारों के 4 पेपर देना कंपलसरी है। ठीक है, अब ये एग्जाम दे जाने के बाद अब इस फाइनल सिलेक्शन कैसा होता है वो देख लीजिएगा। अगर आपने ये एग्जाम भी कंप्लीट कर ली, उसके बाद सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होती है, तो देखिए सिलेक्शन जो होता है वो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन किया जाता है। अब मेरिट कैसे बनती है, मेरिट में कौन कौन से एग्जाम के मार्क जोड़े जाते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। आपके फिजिकल एग्जाम हुई थी 50 मार्क की, जिसको आपने क्वालिफाई किया, उसके बाद प्रीलिमिनरी एग्जाम में आए थे, तो प्रीलिमिनरी एग्जाम के मार्क नहीं जोड़े जाते हैं। उसका जो मेन एग्जाम थी 400 मार्क की, उसके मार्क जोड़े जाते हैं। याद रखिएगा, फिजिकल और मेन एग्जाम के मार्क जोड़े जाते हैं जो 50 और 400 थे। उसके बाद एक्स्ट्रा अगर सर्टिफिकेट कुछ है आपके पास, जैसे कि एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होता है तो उसके 2 मार्क इंक्लूड किया जाता है। अभी लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। उसके बाद अगर आपने रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी से अगर आपको कोई सर्टिफिकेट मिला है या वहाँ से आपने कोई स्टडी की है, तो उसमें जो आपके मार्क इसके अकॉर्डिंग दिया जाता है, जैसे डिस्ट्रिक्शन है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या पास, ये आपको मार्क दिया जाता है। कुछ इस तरह से ये एक्स्ट्रा मार्क आपके जोड़कर टोटल मार्क जो आपके आएंगे, उस टोटल मार्क के बेस पर आपका क्या निकाला जाता है, कट ऑफ निकाला जाता है। और ये कट ऑफ के बेस पर आपका सिलेक्शन किया जाता है, इसमें कितने मतलब वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ निकलता है और फाइनल सिलेक्शन किया जाता है। तो ये हो गया कंप्लीट डिस्कशन। और लास्ट सैलरी की बात करूं तो यहाँ पर जो सैलरी रहता है पीएसआई का 38,000 के अबव सैलरी रहता है इसका। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट डिस्कशन। आई होप आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल चुका होगा। फिर भी इस एग्जाम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन रह गई है तो प्लीज़ उससे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आई होप आपको कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो के अंदर इस पोस्ट को लेकर मिल चुका होगा। इसी तरह आप किसी और भी सिलेबस और किसी कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मुझे यहाँ पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मुझे बताइए कि इसी तरह आप नेक्स्ट और भी वीडियो चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।